जी को मानती हूँ और गुरुजी के वहाँ मैं 2-3 बार ही आ चुकी हूँ। आप राजस्थान से कहाँ से हैं? बीकानेर से। अच्छा। तो इसमें मेरे पास फेसबुक पे आया था कि आप क्वेश्चन पूछोगे, अमृत वेला के उसमें आया था कि आप क्वेश्चन पूछोगे तो बताओगे। तो गुरुजी ये है कि मेरे बच्चे की एक तो शादी नहीं हुई और इसकी काम धंधा नहीं बैठ रहा सेट, और बेटी है तो बेटी भी कहीं नौकरी के लिए जाती है, हाँ हो जाती है और फिर बाद में ना हो जाती है। मतलब हमारे घर में बहुत वो चल रहा है अच्छा। ऐसे। हाँ वो तो ये बताओ कि आपका दिनचर्या क्या है? दिनचर्या सुबह उठती हूँ मैं, अमृत वेला लगाती हूँ, थोड़ा सुनती हूँ, फिर आंख लग जाती है बीच में तो सो भी जाती हूँ बीच में। और उसके बाद मैं सुबह उठ के नित्य नेम लगाती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, गुरुजी वाला 108 बार वाला पाठ लगाती हूँ। और ये ऐसे ही चलता है गुरु, बस। फिर भोग लगाती हूँ, बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ। अभी तो ये जा रहा है, नहीं तो 1.5-2 साल से घर ही बैठा था। एक मिनट। पहले तो आपको ना नियम बनाना पड़ेगा। जो जो करते हो ना आप, जैसे कोई जैसे एक नियम बना लीजिए, एक हाँ मंत्र जाप बना लीजिए। जो जपना है ना वो पहले ठान लीजिए, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे गुरु जी का मंत्र जाप है। हाँ जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे घर में आपके इष्ट कोई भी इष्ट है आपके, उनका मंत्र जपते हैं। तो उनका, तो पहले आपको ये सोचना है कि एक ठान लीजिए कि एक टाइम बनाना पड़ेगा अमृत वेले में, चाहे 10 मिनट जपे, एक टाइम बनाइए। ठीक है। अमृत वेला देखो गुरु जी, जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ तो 6 बजे लगा सकती हूँ क्या 3:30 बजे की बजाय? क्योंकि मेरे ना बाईपास हार्ट का ऑपरेशन होया हुआ है तो नहीं मैं वो तो है, दवाइयाँ बहुत खाती हूँ। कोई बात नहीं। वो तो जैसे आप रात को 12 बजे भी संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। रात को 12 से लेकर सुबह 6 तक अमृत वेला होता है। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, या जब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं, जो कहते हैं संसारी से अलग होते हैं, संसार में होते हैं, मगर ये कि वो जैसे गुरु उनका जो है 12 बजे बैठ जाते हैं। जो असली गुरु होगा ना, जो असली संत होगा, वो 12 बजे रात को बैठ जाएगा, क्योंकि 12 बजे से कनेक्शन जुड़ना चालू हो जाता है, माया का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि शांत माया तभी काम करती है ना कि इंसान जागता है जब। हम्म। तो माया क्या है? माया ये नहीं कि पैसे है, माया ये भी है जैसे आपको कोई रोक रहा है धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, और नहीं कोई जैसे कोई अच्छे काम करने के रोक रहा है, वो भी माया है एक तरह की। जैसे आपका बच्चा रोक रहे हैं, आप कुछ माया है वो। तो ये सब कमजोर हो जाता है। तो इसलिए तो आपको जो सुबह जो है रात को 12 बजे आपको शांत रहता है वहां पे, तो आपके जैसे रोला रप्पा कम, शिव शोर शराबा कम होता है, तो संभाल सकते हैं, तो संभाल के सो जाइए। जैसे आपको स्टार्टिंग में तो आपको आलस भी आएगा, तो आलस आएगा, मगर आपने संभालना है उसमें। धीरे धीरे आपको ना आदत पड़ जाएगी। जैसे ना क्या होता है कि हम अमृत संभालते हैं, तो ये जो है ना हमें कलयुग तंग करता है, क्योंकि वो आलस की चादर डालते डालता हमारे ऊपर। क्योंकि जो अमृत संभालते क्योंकि वो तो चाहता नहीं है ना कि आप उनसे अलग हो। कलयुग चाहता नहीं है कि ये भ्रम में पड़े रहे, क्योंकि हम जो परमात्मा ने हमें भेजा था नाम जपने के लिए भेजा था, काम तो करना ही, गृहस्थी संभालनी भी, गृहस्थी संभालने के लिए कोई मना नहीं करता। ऐसे घर गृहस्थी संभालो, सत्संग में नहीं जा सकते तो घर में ही अपना मंत्र जप करो, बड़े मंदिर जाने का फल मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि आपको ये चीजें करनी होगी, जैसे एक मंत्र जाप करिए, और एक टाइम बनाना पड़ेगा रोज का। जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे एक से रात के 12 से आप जब उठ सकते हैं 2 बजे उठ जाइए सुबह, उठ सकते हैं तो, नहीं तो 12 बजे बैठ जाइए। ठीक है जी। अच्छा, 12 बजे करके फिर सो सकते हैं? हाँ 12 बजे नहा लीजिए, नहा सकते हैं। बीमार हैं, जो बीमार हैं, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, उनके लिए माफ है ये नहाना धोना। 5 स्नान कर लीजिए। अच्छा। तो 5 स्नान कर लीजिए, तो उससे जो है आपको
तो उसके बाद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद मंत्र जाप कर लो 108 बार। हाँ, अमृत मंत्र वेला जाप तो कर लो, 3:30 मगर बजे शुरू एक ही होता है। करना है आपको। जैसे उसके मूल मंत्र कहेंगे ना, तो उसमें नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एक ओमकार सतनाम करता पर निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सबम गुरु प्रसाद जब आसत जुगासत 26 नन्हे कुछ भी सच। ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो सुनो, नहीं नहीं, बहुत मैं अच्छे। सरदारनी हूँ ऐसे। हाँ फिर ठीक है। हाँ, आता है मुझे ये पाठ। फिर ठीक है, मूल मंत्र सिंपल था, इसमें कोई आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये सबको आता ही है। हाँ, मूल वो मंत्र तो करेंगे तो मूल मंत्र के नेगेटिविटी जो घर पे रहते हैं ना, जैसे कोई कहता है हमारे घर में ये कहते हैं किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने वो कर दिया। जो मूल मंत्र जाप करता होगा ना, एक उसकी 40 माला मूल मंत्र की होगी, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और घर में सुख शांति रहेगी। और आपके घर में जैसे नेगेटिविटी या काम नहीं बनते जैसे, तो पहले हाँ, ये मूल मंत्र जप के जाइए, तो अपने आप ही परमात्मा जो जिससे हम नौकरी जा रहे हैं या कोई आपका काम नहीं बन रहा, वो उसके अंदर खुद बैठ के वो काम कराएगा वो। अच्छा, मैं ज्यादातर मंत्र जाप करती हूँ। जैसे मैं बाहर भी जाती हूँ ना, तो मंत्र जाप करती रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नहीं ये भी करिए, वो देखो मंत्र जो श्रद्धा से करेंगे उसमें शक्ति आ जाती है। मंत्र से हमारे एक जप है, देखिए हम 10 नाव पे सवार होंगे ना, कभी वो जप लिया कभी वो, फिर इससे असर नहीं होता है ना। तो अपना अपने ये ध्यान रखना है कि एक नाव पे सवार हो तो काम जल्दी होगा। और निंदा चुगली से दूर रहना, कि इधर उधर की बातें मत करो। जैसे अब हम क्या करते हैं, अमृत वेला संभाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम ये वो ऐसा है, हमारे वो दुख दे रहा है। देखो हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, उसके हमारे कष्ट हमारे ऊपर आते हैं उल्टा। अच्छा, जैसे कोई आप किसी की कर रहे हैं निंदा चुगली, ज्यादा बातें नहीं करनी, और जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा। ज्यादा बोलने से क्या गलत बात मुझसे निकलती है ना। हाँ जी। तो आपको ये सोच पहले करके देखिए, फिर मेरे फोन नहीं फोन उठा पाता कि मेरे व्हाट्सएप मेरी जो दुकान है ना, उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, या वॉइस मैसेज भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास और नंबर नहीं है गुरुजी, यही था मेरे पास नंबर। नहीं नंबर ये तो ये है। भी ये मेरे आपने कौन सा नंबर को 96 वाले पे मिलाया है? ये मेरे को अमृत वेला मैंने किया था ना, उसका मैसेज आया था हम्म। अमृत वेला में। नहीं आपने 96 वाला नंबर कौन सा है ये? ये मेरा नंबर यही है। अच्छा ये तो आपका नंबर है, मेरा नंबर जो आपने मिलाया है। ये वाला मैंने 15 है पीछे। अच्छा अच्छा, वो 98 वाला, 98 से अब 96 वाला नंबर, जो 9650984771 वाले पे मिलाएंगे ना, कॉल भी मिल जाएगी उस पे। 1 मिनट मेरे को लिखवा दीजिए, 2 मिनट मैं पेन ले लूं। हाँ हाँ ले लो। हाँ बोलिए। 96 96 50 50 98 98 4771। 4771। ठीक है जी। इस पे ठीक भी है। वॉइस मैसेज कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे भी, और इस पे नॉर्मल कॉल करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। और वो मेरी बेटी का बेटा है, वो घर 15 दिन से घर में ही नहीं सो रहा। छोटा ही है अभी, 14-15 साल का ही है। पता नहीं उसे क्या हो गया। वो बस दोस्त के ऐसे एक दोस्त है सोनू, उसके घर में एक दिन सोया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कभी दोस्तों के साथ भी सो जाते हैं। मगर उस दिन से लेके आज तक, वो अभी तक 15 दिन होने को आ रहे हैं, वो घर में ही नहीं आ रहा है। नहीं ये गौर करिए कि वो उसका दोस्त है। जैसे कभी भी होता है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत चला हुआ है ना, आपको पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये बहुत आजकल जैसे ये फोन में सब कुछ अब फोन है हमारा, नेट है, हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है ना। जी। अच्छी से यूज करते हैं, बुरी तरह वो हम हर चीज का मिस यूज भी तो होता है ना एक। तो हाँ आप ये गौर करें कि उसका व्यवहार कैसा है। तो जैसे आप क्या करिए, जैसे मंत्र जप करते हैं सामने जल प्रसाद रख लीजिए आप। हाँ, जल प्रसाद तो मैंने गुरुजी का मंत्र वो ग्लोटा में ब्लेस करवा के लाई थी बड़े मंदिर से। मैं ब्लेस करवा के लाई थी वो गुरुजी के, मैं टच हम्म करके 7 बारी 7 बारी। नहीं वो आप सिंपल जल प्रसाद भी रखेंगे, जैसे गड़बी में या गिरे ना वो हाँ, कटोरी में,
तो वो मंत्र, जो मंत्र जब करते हैं उसमें एनर्जी आ जाएगी। जैसे दरबार साहब में, हरमंदिर साहब में हमेशा गुरबानी चलती रहती है, उसमें एनर्जी आ जाती है ना, ऐसी जी। आपके पास भी एनर्जी है, वो उसको पिलाइए। और उसको ना सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी का जल प्रसाद हो वो भी पिलाइए। और ये देखिए कि उसकी संगत कैसे लड़का कैसा किस तरह का है वो लड़का पता नहीं उसके बारे में, वो तो बाहर ही आता है बाइक पे, उसको बिठाता है और ले जाता है बस। तो देखिए ना, क्योंकि संगत का असर भी तो होता है ना। संगत अब कुछ 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 उसको दिखने को मिलता तो भी तो जा रहा है वो, इसलिए जा रहा है क्योंकि बुरी संगत बहुत जल्दी असर करती है। हाँ ये देखो बात। हम पूरे दिन तो क्या करते हैं, हमने तो अमृत वेला संभाल लिया और फिर वो हम पूरे दिन घुमा देते हैं, तो तभी असर नहीं होता। जैसे अब अमृत वेला उसमें परहेज भी करना पड़ा है, दवाई खाते हैं तो परहेज करना पड़ता है, ये मत खाइए वो मत खाइए, तो परहेज तो करने पड़ेगा ना। तो ये आपको जैसे 40 दिन का क्यों बताते हैं, 40 दिन में क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, उसका नियम बनाने में टाइम लगता है। जैसे कोई काम सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, 40 दिन में उसका नियम बनता है। जैसे कोई आदत हमारी बुरी आदत है, 40 दिन में छुड़ानी है, तो आपने जो नशा केंद्र होते हैं उसमें भी 21 दिन का उनको लगता है, 21 दिन लाने में उनको काफी टाइम लग जाता है। ठीक है। कभी छूटता है, कभी हम अमृतसर संभालते हैं, कभी छूटता है, कभी लेट उठते हैं, तो उसको सजा दीजिए अपने आप को। जैसे कोई भी अपने आप से जो आपके, जैसे अब कभी कभी नहीं उठता तो मन जो है ना हमारे चंचल बहुत है, भागता रहता है इधर उधर, कभी इधर कभी उधर कभी। अब सोच हमारी तो कभी खत्म नहीं होती ना। तो हम अकेले तो कोई बैठता नहीं है आजकल। अकेले बैठने में क्या है कि आपके अंदर जो कमी है आपको अपने में नजर आएगी। ठीक है। अकेले में क्या है, हमने ये गलती करी तो यहाँ एक डायरी लिख लीजिए, हाँ आज मैंने ये करा, तो उसमें देखिए हमने गलती क्या करी, उसको सुधार लीजिए, उससे भी आपको पता चलेगा ना, हाँ हाँ मैंने ये गलती करी। मेरे को एक बात और बता दीजिए, क्योंकि मैं ना बहुत वीक हूँ अंदर से, हाँ बॉडी से वीक हूँ, मन से नहीं हूँ वीक। हाँ हाँ मन तो भगवान की तरफ ही है, हाँ हाँ मगर मैं बॉडी से वीक हूँ, इसलिए मैं मतलब कि जैसे टांगों में कड़वल वगैरह डल जाते हैं, पैर रात को टेढ़े हो जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है। पर मैं ना, मेरे को ना रोज मतलब कि एग खाना पड़ता है। कोई बात नहीं। देखो वो तो देखो मैं बता रहा हूँ सिर्फ जैसे, मंगलवार को नहीं हाँ खाती सुनो हूँ मैं, सुनो, मंगलवार को नहीं खाती, बाकी मेरे को एग खाना पड़ता है। कोई तो बात फिर देखो, मैं क्या है, हाथ पैर धो लेती हूँ, ज्यादा सर्दी थी तो हाथ पैर धो लेती हूँ, अब गर्मी आएगी तो मैं नहाने लग जाऊंगी। हाँ देखो ऐसा होता है जैसे अब कहीं को जैसे हड्डियों में कमजोरी होती है, तो क्या करते हैं वो खरोड़े का वो पीते हैं ना, वो जो कहते हैं तो दवाई के तौर पे खा रहे हैं ना। अब तो दवाई, अब मैं दवाई दवाई जैसे आप, ही यूज करती हूँ, स्वाद नहीं लेती, हाँ वो वो तो दवाई जैसे ही हाँ, पीती हूँ। मेन तो टेस्ट क्या है ना, टेस्ट तो आप जैसे अब ज्यादा रोटी भी खाएंगे वो भी पाप है। हाँ, मैं तो मजबूरी में खाती हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरे को डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप नहीं खाओगे तो, और डायबिटीज है मेरे को देखो आप बहुत। ये खाओ कोई बात नहीं, और मगर अमृत वाला समय धीरे धीरे जो परमात्मा चाहेगा ना अपने आप ही आपको अब मैं हूँ, पहले मैं खाता था, ठीक है सुनो बात, चलिए हम पहले हमारी फैमिली में खाते हैं, मगर मैं किसी को मना नहीं करता, मगर पहले हम भी खाते थे। जैसे हम गुरु जी से जुड़े, मैं वाहिगुरु जाप जपते, वाहिगुरु जाप जपते रहो, आपको ना फिर वो जैसे उसका रस आने लग पड़ेगा, ठीक है। जब रस आएगा ना तो आपको कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं जब आपको कोई आपकी प्यारी चीज है उसके लिए आप सब कुछ छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ोगे, एकदम तो कुछ नहीं होता ना। एकदम तो रोटी भी नहीं बनती ना, इसको आटा गूंथते हैं है ना, फिर उसको कहते हैं सो काम, तब रोटी बनती है, एकदम मुंह में थोड़ी लग जाती है। वो तो तो हाँ वो अपने आप देखो, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। आपका मन तो फिर मेन मन का खेल है। मन का खेल क्या है कि मैं ना आपने मतलब कि खा देखो लेती हूँ, पर मैं बात जो सुनो, परमात्मा की सेवा करती हूँ, गुरु जी को भोग लगाती हूँ। अच्छा, भोग का क्या करना चाहिए, मैं तो एक छोटी सी रोटी बना के भोग लगा के। जो आप करते हो ना, देखो जो अपने आप करते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मैं सबको कहता हूँ सीधा कनेक्शन गुरु जी जोड़ो, जैसे आप करते हो आप अपना अपना कनेक्शन जोड़ो। अब वो कर्मा बाई थी, वो क्या थी, वो न नहाती नहीं, धोती थी, खिचड़ी का भोग लगाती थी ना।
हाँ जी। तो देखो नाम है, क्यों नाम है, मीराबाई है, कर्मा बाई है, तो इनसे इनसे अब ये इसीलिए तो परमात्मा ने इनको भक्तों को भेजता है कि इनकी शिक्षा मिले हमें। जैसे देखो ये मन साफ होने क्या है, अब रविदास जी क्या कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कठौती क्या होती थी, वो जो जिससे वो औजार तेज करते थे, पानी रखा होता था ना, वहां से उन्होंने गंगा में से कंगन निकाल के दे दिया था। गंगा वहीं आ गई ना। तो भाव भाव के भूखे परमात्मा, परमात्मा को ना देखो, परमात्मा जो है ना, ये नहीं तो हाँ आपने क्या भोग क्या लगा रहे हो, आपको 36 भोग लगा रहे हो, आप लाखों रुपया सत्संग में लगा रहे हो, वो नहीं देखता। वो देखता है कि आपका आपके वजह से 10 रुपए की गुंजाइश है तो आप 10 रुपए चढ़ा रहे हो उनको। तो ये देखता है वो कि हाँ ये अपना सब कुछ चढ़ा रहा है, जो उसके पास है वो चढ़ा रहा है। ये नहीं कि आप जो करोड़पति है वो जो चलाए तो उसको परमा जल्दी खुश हो जाएगा। आपके तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जैसे आप करते हो करो। आपने किसी का निंदा चुगली नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं। आप किसी को बुरा सोचोगे ना, वो आपके लिए ऑटोमेटिक बुरा सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे आप करोगे वैसे वो उसके अंदर भी खुंदक आएगी, हाँ वो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा। ऐसा होता है, ये कुदरती बात है। अब ये स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पर्ची अब एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो वो उनके खुंदक में आई जाएगी। ये कुछ एनर्जी निकलती है ऐसी, तो वो होता है। इसलिए आप जो करते हैं किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जितना बताएंगे तो कहेंगे हाँ मजबूरी है, मजबूरी में धीरे धीरे जब आप परमात्मा के नाम लेते रहेंगे आपका मन साफ होता रहेगा। एक पात्रता में जो बर्तन में साफ होता रहेगा, फिर परमात्मा अपने आप ही आपको मन नहीं करेगा खाने को। अच्छा अच्छा, मेरे को मैं ना मतलब कि वो विडो हो गई थी हम्म। जल्दी, छोटी एज में। हाँ हाँ। तो मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब करती हूँ मैं, और मुझे ना मतलब कि माँ काली का कोई मंत्र मिला हुआ है। फिर वो जपिए ना, वो मैंने पूछा ना आपसे कि एक मंत्र जब जपिए, माँ काली का हो चाहे कोई भी हो, तो आपको मिला है तो वो जपिए मूल मंत्र। देखो बाकी दिन तो आप पूरे दिन जप सकते हैं, मगर जो अमृत वेले में होता है ना, एक मंत्र जप, एक नियम बना लीजिए, बाकी दिन जो मर्जी कुछ भी करिए। अच्छा, मुझे ना माँ काली ने मतलब मेरे शरीर के अंदर बड़ी सारी होके छोटी होके घुसना चाह रही थी। तो मैंने पहली बारी ऐसे सोई हुई थी, उठ के बैठ गई। मैंने अपने सिर को झटक दिया, फिर दोबारा फिर लेटी तो फिर वही सीन हुआ। फिर मैं उठ के बैठ गई और फिर मैंने मतलब कि झटक दिया सिर को। फिर तीसरी बारी फिर ऐसे होने लगी, बड़ी सारे रूप में दिखी, फिर धीरे धीरे छोटी होके मेरे दिल में घुसने लगी, मतलब शरीर में। तो मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा माता रानी, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर सकती। हाँ वो उसका फिर आप वो एग वेग भी खाते हैं ना, तो वो माता रानी तो वैसे भी काली माता तो जो उनको भोग किसका लगता है, शायद वो तो हाँ उसको भैरव तो लगता है। ठीक है ठीक है। वो मैंने ना मतलब कि फिर मैंने हाथ जोड़ दिए। और हम रहते थे कश्मीर में, अच्छा। जम्मू कश्मीर, हमारी ड्यूटी जम्मू कश्मीर थी, वहाँ उधमपुर। तो वहाँ पे क्या है कि मेरे को ना सुबह 10-11 बजे ना कॉलोनी में सुनने में आया कि पहाड़ी के ऊपर ना एक गुफा निकली है। तो मैंने कहा अच्छा, सब लोग देखने जा रहे थे, मैं भी गई देखने। मैं भी चली गई बच्चों के साथ और लेडीज के साथ। तो वहां पे जाके देखा तो वो गुफा निकली, कह रहे हैं इस गुफा में ना 3 पिंडियां हैं। तो वो गुफा में 3 पिंडियां निकली। और फिर वहां पे एक ऊपर से पहाड़ी पे से गांव का बंदा आके, मतलब पंडित, और वहां पे बैठ गया। फिर उस पंडित से मैंने पूछा, मैंने कहा पंडित जी, मुझे रात को ऐसे सपना आया था। तो वो कहता, आपने अपने शरीर में नहीं प्रवेश लेने दिया तो माता यहाँ धरती फाड़ के निकल आई। वो तो है, वो तो देखो एक जगह चाहिए ना। देखो मैं बताऊं, देवी देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को, पता है आपको। अच्छा। मानव शरीर में आके ही उनके जैसे, अब क्या होता है कि जैसे हम मानव शरीर मिला हमें, तो क्या होता है इसमें हम जो भी भक्ति करते हैं वो करते हैं उसके हिसाब से हमें जो है ना स्वर्ग नरक, ये जो अब देवता कौन होते हैं,
देवता वो होते हैं जैसे ये शिष्ट जिनकी 10% भक्ति रह गई है, जैसे कबीर जी थे, रविदास जी थे, इनकी जो 10% भक्ति रह गई थी, इन्होंने एक गलती कर दी थी। जैसे आपने पता है ना, रविदास जी पिछले जन्म में मांस भिक्षा में ले आए थे, तो इनके जो गुरु ने श्राप दे दिया कि जा तू नीच की घर में पैदा होगा, मगर तेरे अंदर भक्ति का अंश होगा, क्योंकि तूने तू भक्ति करी हुई है। तो भक्ति में जो करते हैं ना, वो हमें हमारी कभी भी, जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी जैसे 10% भक्ति रह गई है, तो कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि ना देखो, हमने पढ़ाई कर ली तो वो फिर वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हमने छोड़ दी थी। तो फिर उसके 10% भक्ति रह गई थी रविदास जी की, कबीर जी की, तो उस जन्म में उन्होंने पूरी कर ली। ये होता है। अब रविदास जी नीच घर में पैदा हुए थे, कहना चाहिए रविदास जी तो चमार के पैदा हुए थे, मगर उनकी भक्ति थी वो श्रेष्ठ। संत की कोई वो नहीं होती, जात नहीं होती। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे अब मतलब कि जो मेरे को माता ने सपने में आके वो मंत्र दिया है, हाँ, वो जब पे ना आपको तो खुद माता ने दिया है, तो मेरी पहले मंत्र कोई बात सुनो, जात पात कोई नहीं होती, परमात्मा एक है। तो देखिए, अब आपको कौन सा एक को पकड़ लीजिए, एक का लड़ पकड़ी, तभी आपको असर होगा। आपको माता ने खुद दिया, तो मैंने पूछा था आपसे कि कोई मंत्र तो नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो आपको जो माता ने दिया वो जपो। जो श्रेष्ठ है अमृत वेले में, आप वो जितना जपो उसका असर होगा, क्योंकि आपको खुद परमात्मा ने सहारा दिया है। अच्छा, मेरे को मंत्र दिया और मेरे को माता ने कहा कि दुनिया का भला करो। अब मैं सरदारनी हूँ, मैं आपको सही बात, आपको पता है सरदारों के घरों में मतलब कि सीधा गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं। जाओ ना, कौन मना कर। देखो बात सुनो, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ जो मुझे दुविधाएं हैं वो पूछ रही हूँ आपसे। तो वो क्या है कि वो मेरे को कुछ करना नहीं आता, मेरे को जोत जलानी भी माता ने ही सिखाई है कि मैं खाली एक बात बता दो, 1 मिनट, कुछ भी करते हैं ना, किसी को बताना मत, उसका फल खत्म हो जाता है। जैसे हम दान देते हैं ना, उसको हम 3 जनों को बता देंगे ना, उसका फल खत्म, चलो उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ऐसे हम कहीं मैं करते हैं, हाँ मैंने ये करा, मैंने उसको दे दिया, मैंने, जब 3 बार किसी को बता देंगे हाँ मैंने ये करा, तो उसका फल खत्म। ये जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये इसका फल हमें यही मिल जाता है। आपको पता है ना, सतनाम की, अपने सतनाम कौर की कथा सुनी, जो दान पुण्य करती थी, 10 मिनट का सत्संग ने उसको ये पीक, और वो जो ऊपर गई उसकी ना बाई चांस डेथ हो गई। तो जो उसने खुद बताया कि एक पीक की नदी थी, खून पीक की नदी थी, उसमें जो है जाओ निकल गया, तो तुमने तो बहुत पाप करे हैं। तो जो वो कहते ये कैसे निकल गया पीक नदी की। तो एक व्हाइट कलर की औरत आई, कहते कपड़े पहन के, तो उसने कहा कि कहते हैं मैं तुझे निकाल के, जब उसने निकाल के ले गई तो तुम कौन हो, कह रही परी थी, कह रही मैं तेरे 10 मिनट का सत्संग हूँ, जो तूने सत्संग सुना था। और उसने फिर जो बाई चांस कहता है ये सतकोर तो है ही नहीं है, दूसरी सतकोर है, सतनाम कौर है। तो उसको फिर कहते हैं वापिस जिंदा हो गई, तो उसके एक गली छोड़ के उसकी डेथ हो गई। तो ये देखिए कि उन्होंने फिर उसने ठान ली, वो हर सत्संग में जाती थी। अब वो हर जो गुरबानी का सत्संग होता था वहीं पे जाती थी वो। तो अब ये चक्कर है ना, देखो हम जो भ्रमित हो जाते हैं, जैसे आप गुरबानी को मानते हैं, मानो ना, आपको जो सारे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो उसको जो है इसीलिए आपको सोचना है, समझना है। मम्मी बुला मुझे अमृत वेला मतलब कि 12 बजे के बाद जो माता ने मंत्र दिया वो उसका जाप करना है या गुरु जी का करना है। मैं दोनों को मानती हूँ और दोनों को करती हूँ। अभी मैं है ना, अभी आपको बताता हूँ, थोड़ी फोन कर लेना, मम्मी को छोड़ने जाना मैंने, ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक। ओके, जय गुरु जी। अभी मेरे से आप वॉइस मैसेज पता कर लेना मैं व्हाट्सएप पे ना, तो मैं पूरा बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।